नाज़रीन, शहर कायद में इस वक्त शहरियों की जो कातिल हैवी ट्रैफिक के माफिया है वो उसके हाथों बेगुनाह शहरी जो हमारे बहन भाई है, हमारे कराची के लोग हैं, वो उनकी कत्ले आम दातें इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही। अब इसको हम अब कोई सितम कहें या इसको ये कहें कि कोई किस्मत का खेल है जहां पे हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे कीमती हमारा खूबसूरत शहर कराची वो ट्रैफिक हादसात में सबसे आगे है, जहां आए दिन ट्रैफिक हादसात में ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं वो जाँ बहक हो जा रहे हैं, वो जान की बाजी हार रहे हैं। कराची में रवां साल जनवरी से सिर्फ मार्च तक की मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त 83 रोज के अंदर हैवी ट्रैफिक माफिया जो बड़ी गाड़ियां हैवी ट्रैफिक जो है उसकी वजह से 68 ऐसे हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी जो कि इस वक्त जान से हाथ धो बैठे। एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक शहर कायद में इन 3 माह के दौरान तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से जो है वो इस वक्त मेरे पास फिगर है जी 17 का ये नंबर बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर ट्रॉलर्स की बात की जाए उसकी टक्कर से 24, वाटर टैंकर जो हैं उसकी वजह से 14 शहरी, जबकि ये मजमूई तादाद बनती है 216 के करीब। 216 सिर्फ 83 दिनों के अंदर हमारे पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके। इस पे रियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? आमना से पूछते हैं, आमना क्या कर रही है हुकूमत? ये कराची को क्यों लावारसों की तरह छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो सूबाई हुकूमत 18th अमेंडमेंट हुई? चलें ठीक है, हम मानते हैं कि सूबाई हुकूमत इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है, लेकिन जब अगर कहीं पे काम नहीं हो रहा तो क्या फिर छोड़ दिया जाएगा कराची वालों को? नम्रा, आपकी सादगी पे तो मैं फिदा हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब हम बात करते हैं केपीके की या हम किसी और सूबे की बात करते हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ करने की बात करती है तो आप लोग कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों सूबे को अपना काम नहीं करने दे रही, फेडरल गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम बनता है, सूबाई हुकूमत अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और आज ये कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, मैं दिल से उन लोगों का दर्द महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, पता नहीं आमना कौन लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट को केपी में भी सबसे पहले जाना चाहिए। जब भी सिक्योरिटी की भी बात हुई अगर केपी में, तो मैंने तो पर्सनली हमेशा कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को केपी गवर्नमेंट से भी पहले वहां जाना चाहिए। आपको पता है, आपने जरूर कहा होगा, लेकिन आपको ये भी बात पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खुद एक बयान दे दिया था कि हम किसी सूरत किसी तरह के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ हम लॉ बना रहे हैं, एक तरफ हम कानून साजी कर रहे हैं। ये लॉ जो 18th अमेंडमेंट थी, ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, मरियम नवाज साहिबा ने नहीं की। ये 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी मुशावरत के साथ, उनके कंसेंसस के साथ की गई, ना कि सिर्फ कंसेंसस के साथ, उनके पुरजोर जो उन्होंने किया, बहुत उन्होंने पुश किया उसके लिए, तब जाके वो की गई। मेरे ज़हन से बिल्कुल वो वर्ड पुरजोर इसरार के ऊपर की गई। बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब हमने सूबाई इश्यूज को डिवॉल्व कर दिया, तो उसका मतलब क्या ये है कि सारी सूबाई हुकूमतें काम ना करें और उसके बाद हम ये सवाल उठाएं? और ये मैं इसमें पंजाब को भी इंक्लूड कर रही हूँ, ऐसा ना समझिएगा कि मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आज सिंध की बात हो रही है तो मैं ये कह रही हूँ। लेकिन बात यह है कि जब सूबों को खुद मुख्तार किया गया कुछ जो शोबाजात हैं उनके लिए, तो क्या इसलिए किया गया कि सूबे कोई काम ना करें और सूबे में ट्रक गलत चलाने वाले की जिम्मेदारी भी वजीर आजम पाकिस्तान पे हो? हमने मजे की बात ये है कि सूबाई हुकूमत है वो भी आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, एमक्यूएम बड़ी जमात है वो आपके साथ है। तो आप ये कहना बिल्कुल इत्तेहादी है, लेकिन पहली बात ये कि इत्तेहादी सारी जमातों में से कि बेहतरीन गवर्नेंस आप करते हैं, ये आपका नोशन है, PMLN का नोशन है। और इनकी अपनी हालत ये है साहब, इसीलिए पंजाब में नहीं हो रही, पंजाब में ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, सिंध में हो रहे हैं। वो कल्चर का भी डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो कल्चर का भी डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए, वो बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ आबादी का शहर है, और वो उस तरह से लाहौर में तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है, और वैसे भी जो डंपर वगैरह चलते हैं वो कराची में चलते हैं, लाहौर में बड़े कम है। लाहौर में उन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सिर्फ वो उधर ही चलते हैं, सिर्फ उधर ही चलते हैं। PMLN ने तो डंपर नहीं भिजवाए। आप मुझे ये बता दें, मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है, जेन्युइनली अफसोस हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट PMLN, इट इज नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी। इस बात पे अफसोस हो रहा है कि लोग मर रहे हैं और यहाँ पे 2 सीनियर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप तो बहुत ही सीनियर हैं, नम्रा भी माशाल्लाह मंजी हुई एंकर हैं, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि वो पिछले 4 दफा से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? लेकिन आप ट्रैफिक को कंपैरिजन में चली जाती है, सिर्फ उंगली उठा रहे हैं कि वजीर आजम ने क्या किया, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे भी हम सिर्फ PMLN वर्सेस एवरीबॉडी एल्स खेल रहे हैं। नहीं, अच्छा, आप everybody ज्यादा else वाला वजह ये है क्योंकि आप अक्सर मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। first एक्चुअल of all, सवाल पूछे, मुराद अली शाह से ये सवाल पूछे, होम मिनिस्टर से ये If you सवाल were पूछे here, कि I- भाई आप लोग क्यों I नहीं would have. ट्रैफिक के बारे में कुछ कर रहे? नहीं, वो आपके ठीक अगर है, 17 पूछ लोग लेते हैं। मर गए हैं डंपर एक्सीडेंट में, Because तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? आपने This is a compare question किया। that I asked from him and you both should also be asking जी, from जी, जी, him. we are ये वजीर supposed आजम to. We are पाकिस्तान का काम नहीं है।